योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों का दुश्मन करार दे दिया। अखिलेश यादव, मायावती, इमरान मसूद, एसटी हसन से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक सारे नेताओं ने योगी आदित्यनाथ को घेरा। सबसे तीखा हमला किया असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने कहा कि योगी के अंदर हिटलर की आत्मा घुस गई है, इसलिए योगी की सरकार मुसलमानों को अलग थलग करके उनकी रोजी रोटी को भी खत्म करने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार गैर कानूनी फैसले पुलिस के जरिए लागू करवा रही है। अगर हिम्मत है तो योगी इस तरह का लिखित आदेश देकर दिखाए। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कौन से कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते। ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। हमने आर्टिकल 17 के जरिए अनटचेबिलिटी खत्म किया, आप अनटचेबिलिटी ला रहे हैं। आप राइट टू लाइफ के खिलाफ है, राइट टू लाइवलीहुड के खिलाफ है। तो ये क्लियर कट डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है और ये बताता है कि ये मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। और पूरा जो लार्जर इनका स्कीम है उसका ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और मुजफ्फरनगर के धाबों से पूरे मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। और पिछले कई सालों से तो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन तो यही बोल रही है कि मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो, सोशल बायकॉट करो। यही हो रहा है। इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से? मायावती ने कहा कि मुजफ्फरनगर प्रशासन का आदेश ठीक नहीं है। ये गलत परंपरा की शुरुआत है जो सामाजिक एकता के खिलाफ होगी। अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा, जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है उसके नाम से क्या पता चलेगा। अखिलेश ने कहा कि अदालत को इस तरह के आदेश का संज्ञान लेकर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के एक और नेता एसटी हसन ने कहा, इस आदेश का तो एक ही संदेश है कि हिंदू मुसलमानों की दुकानों से सामान ना खरीदें। इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? एसटी हसन ने कहा, अगर कोई मुसलमान होटल चलाता है, टूरिस्ट को खाना खिलाता है, कोई चाय पिलाता है, तो इस सरकार को क्या दिक्कत है? क्या होटल चलाना, चाय पिलाना, फल बेचना गुनाह है? एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बाइकाट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। हम हज़ारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते आए। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के यहाँ कारोबार भी करते हैं और एक दूसरे के यहाँ खाते पीते भी हैं। लेकिन ये कम्युनल सोच आखिर कब तक? हिंदू भाई अगर आम जो है किसी मुसलमान भाई के ठेले से ले रहे हैं तो कोई विवाद हो जाएगा। फलों को भी हम बांट लेंगे, अब हिंदू मुसलमान कर लेंगे। आप इस तरह से करके दो कम्युनिटीज़ के अंदर फासले पैदा कर रहे हैं। मेरी डिमांड है प्रशासन से और अपने शासन से कि ऐसे फरमानों को फौरन निरस्त किया जाए जो एक मुजफ्फरनगर के एक पुलिस के अधिकारी द्वारा दिया गया है। हालांकि बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, यह फैसला मुजफ्फरनगर के प्रशासन का है, लोकल लेवल पर लिया गया है। सुरक्षा कारणों से दुकानदारों को दुकान के मालिक का नाम लिखने को कहा गया है, इसमें गलत क्या है? सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सोचने वाली बात यह कि अगर कोई गलत काम नहीं करता तो उसे नाम छुपाने की क्या जरूरत। और हैरान करने वाली बात है कि विरोधी दलों के नेता नाम छुपाने वालों के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये एक प्रशासनिक विषय है, सुरक्षा और संवेदनशीलता का विषय भी हो सकता है। कहीं पर कोई ऐसी चीज सिक्योरिटी रिलेटेड होती है तो वो सरकार अपने, मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आती है
ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है वो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। विषय कोई भी हो, मतलब वो आसाम से लेके केरल तक हो, वो विषय सुरक्षा से लेके केरल हाई कोर्ट के द्वारा यूज किए गए और वीएस अच्युतानंदन के द्वारा यूज किए गए लव जिहाद का हो, मगर पहचान छुपाने वालों के लिए इतने अरमान दिल में क्यों छुपे रहते हैं। हालांकि एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने मुजफ्फरनगर पुलिस के इस आदेश को गलत बताया। केसी त्यागी ने सिर्फ इतना कहा, ऐसे फैसलों से बचना चाहिए जिनसे समाज में दूरियां बढ़े। पुलिस को छानबीन करनी चाहिए, कोई असामाजिक तत्व इसमें दुकान लगा के ना बैठे, लेकिन धर्म के आधार पर या जात के आधार पर इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इससे दूरी बढ़ती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों के साथ मीटिंग करके कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। निर्देश दिया कि कांवड़ यात्रा के रूट को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाए, सुरक्षा के इंतजामात चौक चौबंद हों, कांवड़ियों के रुकने और खाने पीने का इंतजाम करने वाली संस्थाओं के साथ प्रशासन बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन करे। न कांवड़ियों को कोई दिक्कत होनी चाहिए और न ही कांवड़ यात्रा के मार्ग में रहने वाले लोगों, दुकानदारों और यात्रियों को कोई परेशानी होनी चाहिए। योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पुलिस ने कांवड़ यात्रा के रूट पर किसी दुकानदार पर कोई दबाव नहीं बनाया है। प्रशासन की मंशा साफ है। दुकानों पर दुकान मालिक का नाम लिखने का आदेश सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से दिया गया है। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत इरादा नहीं है। ये स्वाभाविक है, मतलब ठेला दुकान जिसका है सो तो होना चाहिए कि ठेला ढाबा किसका है, तो पुलिस को इसमें सुविधा भी मिलेगी। कावड़ यात्रियों का एक यात्रा निकलता है और किसी प्रकार की घटना दुर्घटना न हो, इसके लिए प्रशासन सचेत भी रहता है। तो सभी कह रहे हैं कि भाई जो ढाबा है, जो ठेलिया है, भोजन क्या है, कैसा है, तो किसी प्रकार के यात्री को नुकसान न हो, क्योंकि बाहर के भी यात्री बहुत आते हैं। कोई ऐसा दुर्भावना नहीं है। कुल मिलाकर आपका दुकान सेफ रहे, ये मतलब एक जानकारी रहे कि ये दुकान है। कभी कोई कुछ हो तो पुलिस एक बार उसके नॉलेज में रहना चाहिए कि इस रोड पर कितने दुकान हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले इस मामले में बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का रिएक्शन आया है। नकवी ने इस मामले में नाराजगी जाहिर की है। मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्विटर पर लिखा कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना चाहिए, पर अस्पृश्यता को संरक्षण नहीं होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने रैदास का दोहा लिखा, जन्म जात मत पूछिए, का जात और उपात, रैदास पूछ सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। तो पहली बात तो ये समझने की है कि पुलिस ने मुजफ्फरनगर में दुकानदारों को नाम लिखने का आदेश क्यों दिया। असल में पुलिस का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत सारे लोग उन दुकानों में खाना नहीं खाते जहां मीट बिकता हो। इस तरह की दुकानों से सामान नहीं खरीदते जिससे उन्हें लगता हो कि यहां धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पुलिस की दिक्कत यह है कि कई बार इस तरह के केसेस सामने आ चुके हैं। जब अचानक किसी को पता चलता है कि दुकानदार मुसलमान है तो विवाद खड़ा हो जाता है, कई बार झगड़े हो जाते हैं। इसलिए पुलिस की नीयत तो खराब नहीं है। पुलिस को लगता है कि अगर दुकान पर नाम लिखा होगा तो इस तरह का टकराव नहीं होगा। अब सवाल है कि इससे मुस्लिम दुकानदारों को क्या प्रॉब्लम। मुसलमानों को लगता है कि अगर दुकानों पर उनका नाम लिखा होगा तो कांवड़ यात्रा में जल लेकर आ रहे भक्त उनकी दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे, फल नहीं लेंगे, चाय नहीं पिएंगे। इससे मुस्लिम दुकानदारों को नुकसान होगा, उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। अब तीसरा सवाल है कि क्या इस विवाद से नेताओं को सियासत करने का मौका मिला। पुलिस की नीयत चाहे जो भी हो, इरादा जो भी हो, मुजफ्फरनगर प्रशासन का आदेश राजनीतिक मुद्दा तो बन गया। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को यह कहने का मौका मिला कि इससे मुजफ्फरनगर के मुसलमान जो दुकानदार हैं उनकी रोजी रोटी का नुकसान होगा। सारा विवाद होने के बाद पुलिस ने क्लियर किया, दो बातें क्लियर की। पहली ये कि यह आदेश सिर्फ कांवड़ यात्रा पूरी होने तक के लिए है, जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी तब तक के लिए। और इसके बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने यह भी कह दिया कि यह आदेश नहीं, सुझाव है, सजेशन है, स्वैच्छिक है।
वॉलंटरीली इसको किया जाना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर जब पुलिस कह रही है कि स्वैच्छिक है, अपनी मर्जी से करे ना करे, तो अब इस विवाद को और ज़्यादा हवा देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मुजफ्फरनगर की पुलिस ऐसा आदेश जारी न करती तो बेहतर होता।